को हम लोग कहते हैं एडम्बरेट। अगर तुम्हें लेट ही आना था तो तुम मुझे एडम्बरेट कर देते ताकि मैं जल्दी तो ना आता, ऐसे बोलते हैं ना, उसे कहते हैं एडम्बरेट करना। एडम्बरेट करना जैसे मान लो मेरा आज क्लास लेने का कोई सीन ना होता, मैं आपको बताता भी नहीं और आप सब लोग यहाँ पे आ जाते, 1 घंटा आपका खराब हो जाता और आना जाना सो अलग से, तो आप अगले दिन वही कहते क्या आपको क्लास नहीं लेनी थी, तो आप हमें एडम्बरेट कर देते हैं, पूर्व सूचना दे देते ताकि हमारा समय तो ना खराब हो जाए, ऐसे कह के। तो एडम्बरेट माने होता है पूर्व सूचना देना। इसके ऊपर एक माइथोलॉजी में कहानी भी है एडम्बरेट की। एडम ईव के बारे में जानते होंगे आप लोग। हर धर्म के लोगों ने अपनी उत्पत्ति किसी न किसी से मानी है। कोई एक धर्म विशेष है जहां पर वो लोग अपनी उत्पत्ति आदम और ईव से मानते हैं। ये कौन से धर्म में है? मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में? एडम ईव। और हिंदू धर्म में किससे मानते हैं अपनी उत्पत्ति? आदम से। मनुष्य तो आदम भी था, मनुष्य तो ईव भी थी, है मनुस्मृति, शायद यही है। हिंदू धर्म में अपनी उत्पत्ति हम लोग मनुस्मृति, मनु को पुरुष माना गया है, स्मृति को शायद स्त्री माना गया है। और क्रिश्चियन में शायद एडम ईव है, मुस्लिम में कोई और है। मतलब हर धर्म में अपनी उत्पत्ति किसी व्यक्ति से मानी गई है। कोई तो माइथोलॉजी होनी चाहिए, हालांकि सत्य तो हम भी नहीं जानते, ठीक है, लेकिन एक मानी गई है। तो एक आदम था जो एक व्यक्ति था, कहा गया है कि पृथ्वी पे, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी की बात करेंगे, क्रिश्चियन की भाषा इंग्लिश ही है और क्रिश्चियन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एदम जो है वो पुरुष है और ईव जो है वो महिला है। बताया गया कि जब गॉड ने ये धरती बनाई, ठीक है, इस धरती को जब बनाया तो इस धरती का आनंद खुद नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं दो मनुष्य बनाऊंगा, उसमें से एक मनुष्य जो होगा वो मेल होगा, उसका नाम एदम रखा, और एक का नाम ईव रखा, वो फीमेल होगी। और इनसे बोला गया तुम इस पृथ्वी पर जाओगे, मैंने एक चीज बनाई है पृथ्वी बढ़िया, तुम इस पृथ्वी पर जाओगे और जाके इस पृथ्वी का तुम्हें आनंद लेना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम बिगाड़ कैसे देंगे? कि तुम बिगाड़ ऐसे दोगे कि जिस दिन तुम्हें बुद्धि आ जाएगी ना, तुम अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाना चाहोगे, इस पृथ्वी पे रखी हुई चीज़ों को, इस पृथ्वी पे हुई चीज़ों को आप अपने हिसाब से प्रयोग करना चाहेंगे, ये ऐसे बिगड़ जाएगी। और नहीं हम तो जानते नहीं, तो बस तुम्हें कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि उस पृथ्वी पे एक फल होता है और उस फल का नाम होता है बुद्धि फल। कुमारी सविता नमस्ते। आर्ग्यू भी तो होता है प्रूफ सोचना के लिए, हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब आप जाएंगे, ये एक माइथोलॉजी के हिसाब से कहानी सुना रहा हूँ, है ना, सत्यता इसमें है कितनी मुझे क्या पता, नहीं मैं तो एदम ईव की बता रहा हूँ अभी, मनुस्मृति की है, सबकी कहानी एक ही है। तो उनसे बोला गया कि उस पृथ्वी पर तब तुम जाओगे, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं वहाँ पे क्या बिगाड़ सकते हैं आप, कैसे बिगाड़ सकते हैं, तो वहाँ एक बुद्धि फल होता है, उस बुद्धि फल को तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन तुम बुद्धि फल खा लोगे तुम्हें आ जाएगी बुद्धि, फिर तुम अपनी बुद्धि प्रयोग करोगे, तुम वहां पर रखे हुए संसाधनों को अपने हिसाब से प्रयोग करना शुरू करोगे, तुम और बिगाड़ खाता करोगे वगैरह 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 वगैरह। और कुछ दिन के लिए तुम्हें जाना, फिर मैं बुला लूंगा। तो जब गॉड ने उन दोनों को वहां पृथ्वी पे भेजा, तो गॉड का ना कोई दुश्मन भी था, वो भी पता लग गया उसको कि ये गॉड जो है उन दो लोगों को पृथ्वी पे भेज रहे हैं, अब मैं भगवान का नुकसान कैसे करूं, ये सोचा उसने। तो वहां क्या होता था कि एदम और ईव दोनों को भेजा गया, वो दोनों यहाँ पे बढ़िया रहते थे, सुबह उठते थे, नहाते धोते खाते पीते, ये अपने लकड़ी काटने निकल जाता, ये जो खाना घर में रहता वो बनाती पकाती, घर पे आके सो जाते, ऐसे करके सो जाते बढ़िया। अब वो जो था आदम ना एक दिन बाहर गया हुआ था, और ये जो महिला थी, बेसिकली महिला जो थी ये घर पे अकेली थी। अब जो गॉड का जो दुश्मन था ना, उसका नाम मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, वो एक दिन किसी रूप में आया और इस महिला को बोला कि देख ये एक पेड़ है, इस पे एक फल मिलता है और तू इस फल को खा ले। उसने उसको बातों में ले लिया, और महिलाएं तो होती हैं किसी की बातों में आ जाती हैं, और वो आ गई, आ गई तो उसमें बुद्धि आ गई। हाँ, तो मतलब कहते हैं कि पहले बुद्धि महिला में आई, हाँ उस कहानी का आधार, उसमें आ गई बुद्धि, उसमें बुद्धि आ गई तो ये अजीब सी बातें करने लगी, वो वापस आना, पागल हो गई क्या होगा तुझे, पागल नहीं हो गई, बुद्धि आ गई मुझ में, ये कैसे आई है, तो ये भी खा ले, उसने भी खा लिया, दोनों में बुद्धि आ गई। फिर कहते हैं कि वहां से उनमें बुद्धि आई, फिर उनकी संतान पैदा हुई, उस सबसे हम लोग यहाँ पे उनके वंशज चले आ रहे हैं, और फिर इस पूरी प्रकृति को हम लोग आज छेड़ रहे हैं, खरोच रहे हैं, नरोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब इसके प्राकृतिक संसाधनों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं गलत तरीके से। तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है, ना वो बुद्धि चलाती, ना उसमें बुद्धि आती,
और ना आगे हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं। ये एक कहानी है माइथोलॉजी, सही है गलत है पता नहीं। तो बात ये कह रहे हैं अगर आदम ने ईव को एडम्बरेट किया होता कि ये फल नहीं खाना है तो वो नहीं खाती, लेकिन आदम जाने से पहले ईव को एडम्बरेट करके नहीं गया। क्या नहीं करके गया? उसको पूर्व सूचना नहीं दी कि इस फल को नहीं खाने के लिए, उसने एडम्बरेट नहीं किया। अगर ढंग से बिठा के उसने समझा दिया होता बच्चे ही मत करियो, तो शायद नहीं करती वो।